सातवां वेतनमान बोर्ड पारित कर दिया, लेकिन नगर निगम सातवां वेतनमान किसी कर्मचारी को नहीं दे रहा है। सब विभाग में पैसा बढ़ गया है, वही नगर निगम में वेतन नहीं बढ़ा। नगर आयुक्त कहते हैं वेतन नहीं बढ़ाएंगे, क्यों? 3 महीना में 1 महीना का वेतन गया, अभी तक वेतन समय पर नहीं मिल पाता है। जिसका पति काम कर रहा है उसको पीएफ कट रहा है, उसको क्या कहता है नगर निगम में कि तुमको पीएफ भी खत्म हो गया है। सरकारी कर्मचारी जो हमारे यहाँ परमानेंट है उनको 7वां वेतन का लाभ मिले। हम लोग धरना पर इसीलिए बैठे हैं कि हम लोग को पेमेंट जो है 3 महीना के लगा के 1 महीना के देते हैं। आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। इस वक्त मैं बेगूसराय जिला के नगर निगम कार्यालय में मौजूद हूँ और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि लगभग में सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर सफाई कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। आखिर किस लिए और किस मांग को लेकर के यह महिला कर्मचारी सभी यहाँ पे धरना पे बैठे हुए, आइए इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग धरना पर इसीलिए बैठे हैं कि हम लोग को पेमेंट जो है 3 महीना के लगा के 1 महीना के देते हैं। हम लोग पर ऐसा जुल्म हो रहा है कि पेमेंट सही से नहीं मिलता है। जहां पेमेंट हम लोग को 5-6 के मिलना चाहिए, वहाँ मिलता है हमको 20 को, 25 को, 18, 28 को, 30 तक चल जाता है। 1 महीना का रखता है, 2 महीना तो 1 महीना का पेमेंट देता है। हम लोग का भी महीना लगेगा, 2 महीना का पेमेंट हो जाएगा। हम लोग को 6-7 हजार मिलता है। 400 का डेली में 4 एतबार कटता है, 4 एतबार कट लेता है। पीएफ करता है तो पीएफ वाला राशि नहीं देता है, बोलता है क्या जो नहीं पीएफ का पैसा चल गया है। 3-4 साल हो गया पीएफ का पैसा अभी तक नहीं गया। वो पैसा मेरा जो 1000-1300 करता है वो रुपया कहाँ जाता है? हमको राशि मानना चाहिए, हमको खाता मानना चाहिए, हमको भी मैसेज आना चाहिए कि मेरा पैसा इतना जमा हो गया है। जब आप काटते हैं मेरा वेतन तो हमको भी चालू रहना चाहिए ना कि मेरा पैसा मेरा अकाउंट में इतना है, कि मेरा पीएफ का पैसा नहीं देता है, सम्मान कम का सम्मान वेतन नहीं देता है, अस्थायी नहीं करता है। सब विभाग में पैसा बढ़ गया है, वही नगर निगम में वेतन नहीं बढ़ा। नगर आयुक्त कहते हैं वेतन नहीं बढ़ाएंगे, क्यों? बेगूसराय नगर निगम में माननीय महापौर और नगर आयुक्त के द्वारा ये दलित, शोषित, पीड़ित कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। आज श्रम विभाग का जो चिट्ठी है उस आलोक में इसके वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। करोड़ों रुपया पीएफ का घोटाला कर लिया है। सभी कर्मचारियों के वेतन से काटे गए पैसे उसके अकाउंट पर आज तक नहीं गया। ये सारी विसंगतियां हैं। 7वां वेतनमान बोर्ड पारित कर दिया, लेकिन नगर निगम 7वां वेतनमान किसी कर्मचारी को नहीं दे रहा है, जिसके लिए बार बार अनुनय भी न किया गया। इसी आलोक में हम लोग आज धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं और इस आलोक में अगर अब भी कार्रवाई नहीं की गई कर्मचारियों के मांगों पर तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसी कार्रवाई भी हम करेंगे। जिसका मतलब 2008 से जिसका हस्बैंड काम कर रहा है, जिसका बेटा 2008 से काम कर रहा है, उसका अगर पति मर जाता है तो उसको अगर क्या करता है ठेकेदार में बिक दिया जाता है। उसको क्या कहता है जिसका पति काम कर रहा है उसको पीएफ कट रहा है, उसको क्या कहता है नगर निगम में कि तुमको पीएफ भी खत्म हो गया है। उसका पत्नी को भी ठेकेदार में दिया जाता है, वो ठेकेदार में दिया जाता है तो दौड़ा के वो वाट, दौड़ा के वो वाट, दौड़ा के वो वाट, दौड़ा के वो वाट। अगर नगर निगम आएंगी कहने के लिए तो क्या कहेगा नगर निगम का कर्मचारी, उसको हटा दो, दूसरा लेबर आएगा। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का करवा है? क्या ये सब लोग यहाँ एसी में रहता है तो एसी का ठिकाना हो गया? हम लोग गरीब मजदूर हैं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मेरा नाम है रेखा देवी। उस पर भी वेतन मेरा 3 महीना 4 महीना रोक के हमको देता है 300 का रोज। अब खटते खटते 2008 से खट रहा है मेरा पति, जबकि मेरा पास मेरा पूरा साबुत कागज है नगर निगम का, जबकि मेरा पति का पीएफ भी कट रहा है। पीएफ अभी भी तल्क मेरा नगर निगम में नहीं मिला। सर मेरा मांग है जो निगम में जितने भी अभी आपके सामने कर्मचारी उपस्थित है, सभी निरीह गरीब डेली कमाओ खाओ या 30 साल 25 साल से रेगुलर अभी कार्यरत है, इनकी सेवा अस्थायी हो। इनका जो वेतन मिलता है उस वेतन से 12% पीएफ के नाम पर काट लिया जाता है। 2 साल से अभी पीएफ इनके खाता पर पैसा नहीं गया, वह पैसा घटोला होने जा रहा है। हम इस घटोला से बचाने के लिए प्रशासन से मांग किए हैं रिक्त पद पर कार्यरत कर्मियों को अस्थायी हो। सरकारी कर्मचारी जो हमारे यहाँ परमानेंट है उनको 7वां वेतन का लाभ मिले, समय समय पर सब महीना के प्रथम सप्ताह में वेतन मिले। पीएफ में 75% गरीब कर्मचारियों को विसंगति आ गया है, वो पीएफ के पूरा मतलब गड़बड़ उल्टा पुल्टा हो गया। अब इसका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम लोग को भरोसा नहीं है। पीएफ से काटे गए राशि को अद्यतन करते हुए संबंधित कर्मियों के खाता में जमा कराया जाए।
का हिसाब दिया जाए, जिसका सूचना निगम प्रशासन नगर निगम कर्मचारी को दिया जाए। यही हम लोगों का मांग है और हम लोगों ने निगम प्रशासन को अपनी मांग से संबंधित संलेख दे चुका हूं। अगर हमारा मांग आज नहीं मिलता है तो हम लोग सारे लोग विचार करके अगला आंदोलन के लिए मन बनाए हुए हैं और निश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग जाएंगे, जिसका विधिवत सूचना हम पता प्रशासन को दे दिए हैं। 4 साल से पीएफ कट रहा है, पीएफ कट रहा है 4 साल से। कहाँ पैसा जा रहा है, नहीं जा रहा है। जीरो बैलेंस अभी लेबर का दौड़ दौड़ के बोला कि जन्म प्रमाण पत्र बनाइए, जन्म प्रमाण पत्र बनाया, फिर भी अभी तक वेतन आया। 3 महीना वेतन हो गया, 3 महीना में 1 महीना का वेतन गया। अभी तक वेतन समय पर नहीं मिल पाता है। एक तो कम पैसा है, समय पर नहीं मिलता है। हम लोग गंदा उठाते हैं, शहर का सफाई करते हैं, चकाचौंध करते हैं, इससे ये आपको शहर चकमक करता है कि हाँ सफाई होता है, लेकिन मजदूर के ठीक से रोटी नहीं मिल पाता, ठीक से खा नहीं पा रहा है। इतना दिकदारी यहाँ हो गया है कि कहने की बात नहीं। सबसे बड़ा समस्या यहाँ हो गया कि जो आदमी मर गया अपना दैनिक मजदूर में, उसको अस्थायी नहीं देता, उसको दैनिक अथी पर ठेल देता है एनजीओ के द्वारा। दूसरी बात पीएफ को जो काट रहे हैं, कई मरते यहाँ हम लोग के अब हो रहा है, सुधार अब हो रहा है, यह दीजिए जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, फलाना सब कुछ दे चुका, लेकिन अभी तक जन्म प्रमाण पत्र देने के बाद भी पीएफ का कटा हुआ राशि कहाँ जा रहा है, और नहीं तो पीएफ काटना बंद कर दें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इन कर्मचारियों का कहना हुआ कि वेतन से पीएफ के नाम पर 12% काट लिया जा रहा है और 4 साल से लगातार काटा जा रहा है, लेकिन वह पीएफ का पैसा ना तो इन लोगों को मिल रहा है, ना इनके अकाउंट पे आ रहा है। आखिर वह पीएफ का पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। देशवार न्यूज़ के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान।